अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा इकराम। बेटा आज हम नज़म हमद के दूसरे शेर की तशरीह करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम नज़म हमद के पहले शेर की तशरीह कर चुके हैं और इसके साथ हम इसके शायर मुज़फ़्फ़र वारसी का तारुफ भी पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे शेर की तशरीह करेंगे। तो दूसरा शेर हमारे पास क्या है? हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ाओ गुल खिलें सीनाए संग से, गूंजता है जहां तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। अब हम आ जाते हैं अपने बोर्ड की जानिब। तो बोर्ड की जानिब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने शेर लिखा। शेर लिखने के बाद उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है उसका हवाला शेर। हवाला शेर में हम दो चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हैं। सबसे पहले नज़म का उन्वान और शायर का नाम। जैसे नज़म हमारी हमद है और शायर कौन है? मुज़फ़्फ़र वारसी। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी आ जाएंगे। सहर सुबह, सब्ज़ा का मतलब होता है घास, वाव का मतलब और, गुल का मतलब फूल, गूंजता कहना, जुस्तजू कोशिश, फूटती निकलती निकलना आना, सीना सीना का मतलब होता है अंदर या दरमियान, संग संग का मतलब होता है पत्थर, आहंग तरीका अंदाज, रंग रंग का मतलब भी, रंग हम दूसरे मानों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस नज़म के एतबार से जिस तरह हमारे पास है नए रंग से, तो नए रंग से मुराद ये है कि नया पेंट करवाया वो नहीं, नए अंदाज से, नए तरीके से। रहनुमा रहनुमाई करने वाला, हिदायत देने वाला। अब इसके मफहूम की जानिब अगर हम आए तो आता है कि हर शहर से मुराद हर सुबह नए अंदाज से आती है। दिन और रात का आना ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। हर रात के बाद जब एक नई सुबह आती है तो एक नई खुशियां लेकर आती है, एक नया पैगाम लेकर आती है, एक नए अंदाज से आती है। उसके बाद सब्ज़ाओ गुल खिलें सीनाए संग से, के पत्थर के अंदर से फूल और घास पैदा होती है। अगर हमारी जहनी सलाहियत हम देखा जाए, हम अकली एतबार से बात करें, मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि ये पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर के अंदर से अभी घास निकल आएगी, तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी अकल इस बात को कबूल नहीं करती। और लेकिन यहाँ पर शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते कि अल्लाह ताला ही वो वाहिद ज़ात है जो पत्थरों के अंदर सबसे पहले पत्थरों के अंदर से पानी पैदा करती है, पानी पे बाद उधर से सब्ज़ा उगाती है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। क्योंकि हम हमद पढ़ रहे हैं तो हमद में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सब्ज़ाओ गुल खिलें सीनाए संग से, कि पत्थर के अंदर से भी अगर कोई फूल या घास पैदा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा है, हमारे अल्लाह ताला है। गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, आहंग का मतलब इधर मैं बता चुका हूँ, माना बता चुका हूँ। आहंग का मतलब तरीका, यानी तमाम दुनिया जो है, तमाम जहान जो है वो अल्लाह ताला के तरीके। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया, एक ख़ास अंदाजे से पैदा किया, एक ख़ास मकसद के लिए और किसी काम के लिए पैदा किया, इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया, तो हर एक चीज़ को, हर चीज़ का अपना मकाम है, अपना काम है, लेकिन वो सारे का सारा अल्लाह ताला के तरीके के मुताबिक ही चल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, यानी जिसने अल्लाह ताला को ढूंढने की, अल्लाह ताला को तलाश करने की कोशिश की, वो यकीनन अल्लाह ताला को पा लिया उसने। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को हासिल करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला को पा लेना हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो कोशिश करता है, जो इसके लिए मेहनत करता है, और इसके लिए मेहनत हमारे अंबिया कराम ने की, बुजुर्गान दीन ने की, औलिया अल्लाह ने की, और इसी तरह सहाबा कराम ने की। क्यों मेहनत कैसे की? उन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके, अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक जो कुरान और हदीस में बातें हैं उस पर अमल किया। उस पर अमल करने से अल्लाह ताला के वो मुकर्रब बंदे बन गए। सबसे करीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों लगाया जाता है उनके नाम के साथ, या रहमतुल्लाह अलैह क्यों लगाया जाता है? कि अल्लाह ताला की रहमत हो उन पर, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया। उसके बाद जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा,
यानी अगर कोई इंसान को अगर हिदायत दे सकता है किसी को तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कुफ़ार को भी अगर मुसलमान कर सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हिदायत देने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला की तौफीक के बिना कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। अगर हम चाहें कि हम किसी और बड़े आलिम फाजिल मुफ्ती के पास चले जाएं, हमें हिदायत नसीब हो जाए, हमें हिदायत नसीब नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला की तौफीक ना हो। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको नहीं चाहता हिदायत नहीं देता। जी बेटा, ये कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे वही हिदायत पा सकता है। हिदायत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। कोई इंसान किसी को हिदायत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ताला की तौफीक ना हो। अल्लाह ताला की तौफीक के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही और कामिल हिदायत अता फरमाए, और हमारे ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले शेर की तशरीह करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस शेर की प्रैक्टिस भी करें, इसकी तशरीह को समझें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।